बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने गमलों को पानी देते हुए पानी के पाइप को अगर अंगूठे से कवर किया हो तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो बहुत तेजी से बाहर आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी बड़ी स्पीड से आ रहा है और कुछ लोग कहते हैं भाई पानी बड़े प्रेशर से आ रहा है। और ज्यादातर लोग समझते हैं कि जब पानी बहुत स्पीड से आ रहा हो तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी डालेगा, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त नजर भी आती है। लेकिन क्या पानी की स्पीड और प्रेशर का ये जो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जब पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी वहां पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, क्या ये बात दुरुस्त है? यही जानना आज का हमारा आर्टिकल है। इस वजह से हम लोगों ने आर्टिकल को नाम दिया रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड, और ये आपको पेज नंबर 135 के ऊपर जो है वो नजर आएगा। अब ये जो हमारे पास पेज नंबर 135 पर डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बना दी। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को जरा समझते हैं। हमारे पास इस डायग्राम में दो पॉइंट्स हैं। एक ये वाला पॉइंट है पाइप का, जिस जगह पर पाइप का जो एरिया है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, खुला है पाइप, डायमीटर ज्यादा है। मैं यहां पर इस पॉइंट को पॉइंट ए कह देता हूं। फिर हमारे पास पाइप का एरिया थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट बी है, और पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर पाइप जो है वो थोड़ा सा नैरो है, तंग है। और फिर हमारे पास पॉइंट सी है। बहरहाल पॉइंट सी का, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट ए एक जैसे डायमीटर के हैं, इसलिए हम पॉइंट सी को इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हमारा फोकस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। नाउ स्टूडेंट्स, जरा हम देखते हैं कि यहां पर, क्योंकि यह भी बर्नौली की एप्लीकेशन है और बर्नौली की एप्लीकेशन होगी तो बर्नौलीज इक्वेशन तो यूज होगी, तो मैं एक दफा बर्नौली इक्वेशन आप लोगों के सामने फिर से लिख देता हूं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या थी कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप देख रहे हैं पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। पाइप जो है वो इस तरह से नहीं पड़ा हुआ। अगर इस तरह से पड़ा होता तो फिर पानी ऊपर चढ़ने के लिए भी कुछ एनर्जी यूज करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी ऊपर चढ़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं यूज करेगा क्योंकि पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो हमारे पास ये जो हाइट का इफेक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर is equals to P2 plus half rho V2 square. Now students, हमारे पास यहां पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कह रहा हूं मैं। यहां मैंने A और B बोला है, तो इसलिए मैं बजाय 1 कहने के मैं 1 को पॉइंट A कह देता हूं, जैसे कि मैंने आज की डायग्राम में इस तरह बोला, और जो 2 है उसको मैं पॉइंट B कह देता हूं। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स वो बर्नौली इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है क्योंकि दो टर्म्स इसमें कैंसिल हो गई। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो जरा देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि यहां पर पॉइंट ए पर एरिया लार्ज है और जहां एरिया बड़ा हो वहां पानी स्लोली मूव करता है या फ्लूइड आराम से बहता है, यानी कि जहां एरिया ज्यादा वहां स्पीड कम। ये कौन कहता है जहां एरिया ज्यादा है वहां स्पीड कम? ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है। और आप देखेंगे कि जब आप किसी पाइप का एरिया जो है वो, जैसे उसके आगे आप पाइप के आगे अंगूठा रख दे तो उसका एरिया आपने कम कर दिया तो पानी बड़ी स्पीड से निकलना शुरू हो जाता है। तो एरिया और स्पीड का इनवर्स रिलेशन तो है। अब यहां स्पीड कम है, अब जब यहां स्पीड कम होगी तो आपके जहन में क्या है कि स्पीड और प्रेशर तो एक ही चीज है। जब पानी बहुत तेजी से आ रहा हो तो हमें लगता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। जब मैंने यहां देखा तो प्रेशर की वैल्यू सपोज करें ये आ रही थी। अब जब मैंने इस सिस्टम को देखा, ये वाला एंड जो नैरो एंड है, यहां जरा देखते हैं, यहां एरिया कम है, आप देख रहे हैं,
अब एरिया कम है तो पानी बड़ी तेजी से गुजरेगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वजह से। तो एरिया कम तो हमारे पास स्पीड हाई, और जब स्पीड हाई होगी तो हम क्या समझते हैं, जब पानी बहुत तेजी से आए, बहुत हाई स्पीड से आए, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि असल में क्या था। जब मैंने यहां प्रेशर मेजर करना और जब मैंने यहां प्रेशर मेजर किया तो कहां पर प्रेशर ज्यादा आया। हम समझते थे कि प्रेशर जहां स्पीड कम वहां प्रेशर कम, और जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। लेकिन जब मैंने देखा यहां पर प्रेशर ज्यादा आ रहा था और इस इंस्ट्रूमेंट पर जो रीडिंग थी प्रेशर की वो कम थी। तो स्टूडेंट्स यानी कि यहां प्रेशर हाई और यहां प्रेशर लो। तो स्पीड जहां ज्यादा वहां प्रेशर, जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो स्पीड और प्रेशर का क्या रिलेशन बना, इनवर्स रिलेशन बना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि वेयर द स्पीड इज हाई, where the speed is high, the pressure will be low। कि जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर और स्पीड का इनवर्स रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स ये हमें इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है। ये इक्वेशन में अगर आप देखें, अगर मैं यहां स्पीड बढ़ा देता हूं तो चीज को कांस्टेंट रखने के लिए ये वाली जो वैल्यू है अपने आप को कम करेगी, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, स्मॉल हो जाएगी, ताकि टोटल आंसर वही आए जो पहले आ रहा था। यानी कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप को कम करेगा। तो इक्वेशन से भी नजर आ रहा है मसला ना इक्वेशन का है ना स्टेटमेंट का है, मसला है इमेजिनेशन का। ये बात बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती कि यार ये क्या बात हुई कि हम तो कहते थे कि पाइप में पानी बड़ी स्पीड से आ रहा है या पाइप में पानी बड़े प्रेशर से आ रहा है, एक ही बात है। लेकिन अब हमें पता चला कि स्पीड और प्रेशर एक बात नहीं है। तो आइए स्टूडेंट जरा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करिए मेरे पास ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड है, लेकिन वो फ्लूइड जो है वो बिल्कुल रेस्ट पर है। फ्लूइड के रेस्ट पर होने का मतलब ये नहीं है कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे तो मूव करते करते ये कोलाइड करेंगे इन दीवार पर। जब ये इस दीवार पर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ये एक प्रेशर डालेंगे। ये जो हमारे पास प्रेशर है ये कोलिजन्स की वजह से है, और अगर मैं इस प्रेशर को मेजर करना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा। जब मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा तो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट पर भी कोलाइड करेंगे। जब वो इंस्ट्रूमेंट पर कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो इंस्ट्रूमेंट एक वैल्यू बताएगा कि भाई इतना प्रेशर है। स्टूडेंट्स ये वो प्रेशर है जिसको मैं यहां पर P कह रहा हूं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये P का नाम है स्टैटिक प्रेशर। ये बुक ने यूज नहीं किया, लेकिन इसके बगैर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा P का नाम क्या है, स्टैटिक प्रेशर। तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टैटिक प्रेशर मेजर कर रहा है। और ये किस वजह से मेजर कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट पर। सिंपल अगर हम देखें तो। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने ये बोला था कि फ्लूइड जो है वो रुका हुआ है। जस्ट इमेजिन करें फ्लूइड आगे को मूव कर रहा हो। जब ये फ्लूइड आगे को मूव करेगा ना, तो वो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर कोलाइड कर रहे थे, अब वो उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी तादाद से कोलाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो इधर को मूव कर रहा है, तो उनको ऊपर टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास उनको आगे भी जाना है। इस वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के जो टकराने की फ्रीक्वेंसी है, तादाद है, वो कम हो जाएगी। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर क्योंकि कोलिजन्स कम होंगे तो उस पर प्रेशर की रीडिंग कम आएगी।
तो हम कहेंगे प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड आ गई। अब अगर मॉलिक्यूल की स्पीड और तेज कर दूं तो वो और कम दफा टकराएंगे ऊपर और हमारे पास प्रेशर और ज्यादा कम आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्टूडेंट्स, जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये प्रेशर जो आप नोट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो फ्लो के डायरेक्शन में नहीं है, वो फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नोट करें, यानी कि पूरा का पूरा फ्लूइड ऐसे जा रहा है और प्रेशर आप देख रहे हैं कि वो ऐसे जाते हुए इधर क्या प्रेशर डाल रहा है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कि ये स्टैटिक प्रेशर है। और जब फ्लो तेजी से हो जाएगा, आगे को जाएगा, तो वो इधर प्रेशर कम डालेगा क्योंकि वो आगे की डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि यहां पर हमने देखा कि जितना स्पीड ज्यादा होगी उतना प्रेशर कम होता जाएगा। कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर। अब हमें कंफ्यूजन क्या होती है? अब जरा इमेजिन करें कि अगर इसी फ्लो के रास्ते में अगर आप खड़े हो तो जब मैं फ्लो की स्पीड बढ़ाऊंगा तो भले वहां पर प्रेशर कम होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भले प्रेशर कम बताए, लेकिन आप कहेंगे यार फ्लूइड बड़ी तेजी से आकर मुझे हिट कर रहा है, मुझ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं ना, इसे हम स्टैटिक प्रेशर नहीं कहते, क्योंकि आप जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो फ्लो की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं कि ये डायनामिक प्रेशर है। तो आप जो सोचते थे ना कि जब स्पीड ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा होता है, वो बात भी सही है, लेकिन आप जिस प्रेशर की बात करते थे वो स्टैटिक प्रेशर नहीं था, वो डायनामिक प्रेशर था। जैसे आप जब पाइप से निकलते हुए पानी के आगे हाथ रखते हैं तो आप कहते हैं बड़ा प्रेशर ज्यादा, जितनी स्पीड ज्यादा होगी पानी की उतना आपके हाथ पर प्रेशर ज्यादा होगा। ये कौन सा प्रेशर है? ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक प्रेशर है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये दो प्रेशर का डिफरेंस। जब हमारे पास स्पीड बढ़ेगी आप जो प्रेशर फील करेंगे वो बढ़ेगा, यानी डायनामिक प्रेशर, और जो इंस्ट्रूमेंट कोलिजन्स है वो इंस्ट्रूमेंट पर कोलिजन्स कम होते जाएंगे क्योंकि फ्लूइड तेजी से आगे जा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट पर इतना ज्यादा कोलाइड नहीं कर पा रहा, तो स्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं यहां पर कि प्रेशर और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है, वो कौन सा प्रेशर है? वो स्टैटिक प्रेशर है, ये वाला। और ये जो हमारे पास टर्म है ये है बेसिकली डायनामिक प्रेशर, और ये वो प्रेशर है जो आप अगर फ्लूइड के सामने खड़े हो तो आपको फील होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कहीं स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर प्रेशर कम हो जाएगा, अब ये बात आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये जो प्रेशर है ये स्टैटिक प्रेशर है। ये प्रेशर कौन बताएगा? ये प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बताएगा। और अगर आप स्पीड ज्यादा करेंगे, स्पीड ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल यहां तेजी से गुजरेंगे, जब वो तेजी से गुजरेंगे वो इस इंस्ट्रूमेंट पर कम कोलाइड करेंगे क्योंकि वो आगे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और हमारे पास वहां पर जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। यही कुछ यहां पर हुआ। यहां पर जब आपने एरिया कम किया तो स्पीड ज्यादा होगी, और जब स्पीड ज्यादा होगी मॉलिक्यूल ऊपर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगा है उस पर बहुत कम टकराए, क्योंकि वो आगे को इतनी स्पीड से जा रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं था कि वो इधर टकराएं, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर की रीडिंग क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन अगर आप यहां खड़े होंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अब आप कौन सा प्रेशर फील करेंगे? अब आप डायनामिक प्रेशर फील करेंगे, वो प्रेशर जो फ्लो की डायरेक्शन में है। ये इंस्ट्रूमेंट वो प्रेशर बता रहा है जो फ्लो के परपेंडिकुलर है, साइड बाय प्रेशर है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि ये स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर किस तरह से कम होती है, लेकिन इस चीज की फायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों चीजों को हम जरा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा अब स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 135 पर, जो पहली एप्लीकेशन है इसकी, वहां से। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आज हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी आपको बेतहाशा एप्लीकेशंस मिलेंगी, लेकिन जिनमें से हम कुछ आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 135 के ऊपर आपके पास ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है कि एरोप्लेन को अपवर्ड फोर्स जो कि उसको जमीन से ऊपर आसमान तक लेकर जाती है, वो अपवर्ड फोर्स किस वजह से है? वो भी आज के इसी फैक्ट की वजह से है। और मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि पैराग्राफ जो है एग्जैक्ट आंसर आपको बता रहा है, आपने यही वर्ड्स याद करने हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास
ये एक हवाई जहाज जो है, एक एरोप्लेन जो है, वो उसका साइड व्यू मैंने आपको दिखाया। एक्चुअली में ये कैसे होगा ये देखते हैं। हमारे पास ये जो एरोप्लेन है, जब ये हवा में से गुजरेगा तो हवा के मॉलिक्यूल इसके ऊपर से भी गुजरेंगे और इसके नीचे से भी। अब जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, जो हवा की लेयर्स होंगी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। वो स्ट्रीम लाइंस इस विंग के जो ऊपर है वो करीब करीब हो जाएंगी। इस विंग का डिजाइन इस तरह से है कि स्ट्रीम लाइंस विंग के ऊपर करीब करीब हो जाएंगी और स्ट्रीम लाइंस जो है वो विंग के नीचे दूर दूर रहेंगी। और यही चीज मैंने अभी आप लोगों के सामने इस तरह से बनाई है। अब यहां पर अगर हम देखें विंग के ऊपर, तो हम कहेंगे अबव द विंग। तीन बातें आपने याद रखी। अबव द विंग, विंग के ऊपर क्या है? पहली बात, स्ट्रीमलाइंस करीब करीब है, तो पहली बात स्ट्रीमलाइंस आर फोर्स्ड क्लोजर। स्ट्रीमलाइंस करीब करीब आने पर मजबूर हो जाएंगी। और जब स्ट्रीमलाइंस करीब हो तो याद रखिएगा वो तेजी से मूव करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रीमलाइंस जब करीब करीब हो तो वो तेजी से मूव करती हैं, यानी कि इस जगह पर स्ट्रीमलाइंस करीब होने की वजह से स्पीड ज्यादा। तो ये दूसरी बात है। अबव द विंग स्ट्रीमलाइन क्योंकि करीब करीब आ गई है तो स्पीड इज हाई। और हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे पास जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, क्योंकि स्पीड और प्रेशर का तो इनवर्स रिलेशन है। तो बिल्कुल यहां पर अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर इज लो। तो यहां पर अबव द विंग प्रेशर इज लो। अब जरा देखते हैं बिलो द विंग। ये जो विंग है इससे नीचे की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि विंग से नीचे, बिलो द विंग, अगर हम देखें हम कहेंगे स्ट्रीमलाइंस आर फार अपार्ट। एक दूसरे से दूर दूर हैं स्ट्रीमलाइंस, देख रहे हैं। और जब स्ट्रीमलाइंस दूर दूर हो तो वो बड़े आराम से मूव करते हैं, यानी कि हमारे पास स्पीड जो है हवा की विंग से नीचे वो कम होगी, तो स्पीड इज लो। और जब स्पीड लो हो तो हम लोगों ने देखा कि स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। तो स्पीड लो तो प्रेशर इज हाई। तो यूं करके हमारे पास प्रेशर इज हाई। अब हमें मालूम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स जनरेट करती है। तो स्टूडेंट्स, नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर है, तो यहां से ऊपर को एक फोर्स जनरेट होगी जिसे लिफ्ट कहेंगे, और हवाई जहाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। तो बर्नौली की इक्वेशन का इतना फायदा है। अगर बर्नौली की इक्वेशन को हम ना जानते होते तो शायद हम कभी भी हवाई जहाज ना बना पाते, और नहीं बना पाए थे। जब तक हम नहीं जानते थे तब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनमें जहाज जो है वो गिर जाते थे। तो वो प्रॉपर लिफ्ट कैसे कैलकुलेट हुई बर्नौली ने बताया। तो ये थी हमारे पास पहली एप्लीकेशन पेज नंबर 135 पर। अब हम जरा देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 135 की लास्ट टू लाइंस और पेज नंबर 136 पर जो पूरा पैराग्राफ है वो हमारे पास इस बात का आंसर देता है कि हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ टेनिस बॉल। याद रखिएगा टेनिस बॉल कुछ इस तरह से दिखती है। अब ये जो टेनिस बॉल है, हम इससे गली मोहल्लों में क्रिकेट बॉल खेलते हैं, इस वजह से हम इसको क्रिकेट बॉल समझ लेते हैं। जब वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में कि हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, तो वो क्रिकेट बॉल में आपने ये वाला आंसर नहीं जो मैं अभी आप लोगों को करवाने लगा हूं, ये हरगिज नहीं लिखना, क्योंकि ये टेनिस बॉल के लिए। क्रिकेट बॉल कुछ इस तरह से दिखती है जिसे हम हार्ड बॉल कहते हैं, और ये किस तरह से स्विंग प्रोड्यूस करते हैं फास्ट बॉलर्स, वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो टेनिस में जो टेनिस बॉल यूज होती है वो उसमें कैसे स्विंग प्रोड्यूस होती है। जरा इमेजिन करें कि इस टेनिस बॉल को मैं कुछ इस तरह से फेंकूं कि ये घूमते हुए आगे जाए, यानी कि इट स्पिन्स एज वेल एज मूव फॉरवर्ड। ये आपकी बुक लिखती है कि ये घूमते हुए आगे जाएगी। जब ये घूमते हुए आगे जाएगी, जरा इसको साइड से देखते हैं। अब ये घूमते हुए आगे जा रही है, हमारे पास हवा जो है ऊपर से भी इधर आ रही होगी
और नीचे से भी, क्योंकि हवा में से गुजर रही है बॉल। जरा ऊपर वाला पॉइंट देखें, अगर हम ऊपर वाला पॉइंट देखें, हवा की डायरेक्शन मेरी तरफ है, और अगर आप बॉल की मूवमेंट सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट पर फोकस करें तो बॉल की मूवमेंट ऊपर भी मेरी तरफ ही है, यानी कि बॉल की मोशन और जो हमारे पास हवा की डायरेक्शन है वो दोनों मेरी तरफ है, जिसकी वजह से हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और हम कहेंगे कि बॉल के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा है। ये बात मैं आप लोगों के सामने इस तरह से बनाई है। तो ये हमारे पास बॉल जब यहां से ऐसे गुजरेगी तो हवा भी इधर को है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, तो हवा की स्पीड हाई हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ एयर इज हाई, और जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर इज लो, वहां प्रेशर कम होता है। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स वही बात, अब जरा दोबारा से देखें कि इसके जो निचला पॉइंट है, अगर आप उस पॉइंट पर फोकस करें तो बॉल का हर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड यानी, और हवा इधर को आ रही है। इस सूरत में दोनों की मोशन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हुई, और हम कहेंगे इस वजह से हवा की स्पीड यहां कम हो जाएगी। और वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाया कि यहां पर नीचे जो स्पीड ऑफ एयर है, स्पीड इज लो, क्योंकि बॉल ऐसे आएगी और हवा इधर जाएगी। जब स्पीड कम हो तो हमें मालूम है प्रेशर हाई होता है। तो अब प्रेशर को फोकस करते हैं स्टूडेंट्स, बॉल के ऊपर प्रेशर लो है, बॉल के नीचे प्रेशर हाई है। हमें मालूम है कि अगर एक तरफ प्रेशर हाई हो दूसरी तरफ प्रेशर लो हो तो एक फोर्स लगती है हाई से लो, और वो फोर्स जो है वो हाई से लो लगेगी, और ये फोर्स बॉल को उसके असल रास्ते पर गिरने की बजाय उसको और एक्स्ट्रा कर्वेचर देगी। ये एक्स्ट्रा कर्वेचर का नाम याद रखिएगा। तो बॉल ने अगर असल में इधर गिरना था तो बॉल जो है वो ज्यादा मूव कर जाएगी, क्योंकि एक फोर्स उस पर हवा भी लगा रही है डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से। ये जो बॉल की एक्स्ट्रा मूवमेंट है इसे हम बोलते हैं स्विंग। अब दूसरी बात याद रखिएगा, इससे जो शख्स दूसरी साइड पर खड़ा है टेनिस कोर्ट में, उसको वो डिसीव कर देगी बॉल, वो समझ रहा होगा कि यहां आनी है और बॉल ज्यादा दूर चली जाएगी और इस तरह से वो मिस कर देगा शॉट को। तो इट कैन डिसीव द ओपोनेंट प्लेयर, जो ओपोनेंट प्लेयर है उसको धोखा दे सकती है ये चीज, ये जो स्विंग है। तो इस तरह से हम स्विंग प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फास्ट मूविंग टेनिस बॉल में। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो वो दो एप्लीकेशन थी जो आपकी बुक ने यहां पर बनाई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन है जो बुक ने यहां पर डिस्कस नहीं की। लेकिन आप पेज नंबर 136 पर अगर देखें तो पेज नंबर 136 के ऊपर आप लोगों को नजर आएगा वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर भी इसी असूल पर काम करता है। क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है तो इसको मैं यहां पर नहीं कर रहा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इसकी वर्किंग, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ अ कार्बोरेटर ऑफ अ व्हीकल वर्क्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें पेज नंबर 133 के ऊपर दो चीजें दी हुई हैं, जरा उन पर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पेज नंबर 133 के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है साइड पर, ये बेसिकली बता रही है कि हाउ अ पेंट स्प्रे और परफ्यूम स्प्रे वर्क्स। हमें मालूम है कि परफ्यूम को जब हम उसके ऊपर एक नोजल सी लगी होती है जिसे हम एटोमाइजर कहते हैं, जब हम उसको दबाते हैं तो परफ्यूम जो है वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करे? बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर है जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड है और ये इसके अंदर मैंने एटोमाइजर डाला। जब मैं इस एटोमाइजर को दबाऊंगा तो हवा तेजी से निकलेगी। जब हवा यहां तेजी से निकलेगी, आपको पता है जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जब प्रेशर कम होगा नीचे लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमारे पास इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लिक्विड जो है वो इस क्यूब में से ऊपर को आएगा। अब क्योंकि हवा मुसलसल ऐसे आ रही है बाहर को, तो लिक्विड जो ऊपर को आएगा वो हवा के साथ बाहर आएगा, और इस तरह से जो हमारे पास परफ्यूम स्प्रे किया जाता है वो भी बिल्कुल इसी असूल पर काम करता है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स पेज नंबर 133 पर अगर आप देखें नीचे करके, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन दी है कि हाउ अ चिमनी वर्क्स। अब ये चिमनी कैसे काम करती है? बिल्कुल उसी असूल पर कि अगर हमारे पास ये एक चिमनी है, इसमें से स्मोक क्यों ऊपर को उठता है? क्योंकि इस चिमनी का
जो दूसरा सिरा है वहां पर हवा के फ्लो की वजह से हवा मुसलसल तेज स्पीड में मूव करती है, इसे बोलते हैं एयर करंट्स। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि करंट कहां से आ गया, ये वो करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है। एयर करंट का मतलब है एयर का फ्लो। जब ये एयर तेजी से फ्लो करेगी चिमनी के ऊपर तो स्पीड हाई तो प्रेशर लो। अब चिमनी के ऊपर प्रेशर लो है तो नीचे से जो हवा है वो लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली स्मोक को लेकर उठेगी, तो हम कहेंगे कि ये चिमनी जो है वो इस तरह से काम करती है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है कि अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉल एंड एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स, जब वो लंबी हो ताकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, और दूसरा हमारे पास एक्सपोज टू एयर करंट्स के ऊपर, उसके ऊपर वाली जगह जो है वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ एयर करंट्स मौजूद रहे। स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने एप्लीकेशन डिस्कस किए, इसके अलावा बेतहाशा और भी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन क्या बर्नौली का ये हमारे पास रिलेशन जो है, क्या ये कभी नुकसानदेह भी हो सकता है, हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जब यही हमारे पास हवा तेजी से किसी घर की छत से गुजरे तो घर की छत के ऊपर जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो हम देखेंगे हवा की स्पीड ज्यादा होने से वहां भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि बर्नौली कहता है जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम। अब ये प्रेशर लो होगा तो ये हवा जो है वो लो प्रेशर की वजह से ऊपर उठेगी, और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया यानी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये छत उड़ भी सकती है। और हकीकत में ऐसा होता भी है कि कुछ इलाकों में इतनी तेज आंधी चलती है कि हवा इतनी कम प्रेशर ऊपर बना देती है कि हमारे पास पूरी की पूरी छत उड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इशू है, लेकिन हम इससे डील कर सकते हैं। अगर हम जो हाउसेज हैं उनकी रूफ जो है वो केयरफुली डिजाइन करें तो फिर हम इस चीज से बच सकते हैं, और हम इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं कि हवा जो है बजाय कम प्रेशर के हवा ज्यादा प्रेशर बिल्ड करे, अगर हम इस तरह की छतें डिजाइन करें। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।